भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी जायडस लाइफ साइंसेज को करोड़ों रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। अहमदाबाद के सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विभाग के जॉइंट कमिश्नर ऑफ कॉमन एजुकेशन अथॉरिटी ने कंपनी को यह नोटिस जारी किया है, जो अप्रैल 2018 से मार्च 2024 की अवधि से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने 1 नवंबर को इस नोटिस की जानकारी सार्वजनिक की है और अब इसका जो असर है वो अगले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 3 नवंबर को शेयर मार्केट खुलते ही देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो नोटिस भेजा गया है, ये पूरा मामला क्या है? जायडस लाइफ साइंसेज को 74.23 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी किया गया है। ये मामला कंपनी के आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिफंड क्लेम से जुड़ा हुआ है। सीजीएसटी अधिकारियों के मुताबिक कंपनी ने एक्सपोर्ट्स पर आईजीएसटी रिफंड का दावा करते समय एफओबी वैल्यू के बजाय सीआईएफ यानी कि कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट वैल्यू के आधार पर क्लेम किया था, जिससे कथित तौर पर अतिरिक्त रिफंड लिया गया है। और यही वजह है कि विभाग ने टैक्स की रिकवरी और ब्याज दोनों की ही मांग की है। लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी का रुख देखें तो कंपनी का यहाँ पर कहना है कि उसका जो पक्ष है वो बहुत मजबूत है और वो इस नोटिस का, इस आदेश को चुनौती देने की भी तैयारी में है। जायडस ने स्पष्ट किया है कि इस नोटिस ने उनके दैनिक संचालन या फिर उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कोई भी बड़ा असर नहीं डाला है और ना ही आगे डालेगी। अगर हम कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज में इस कंपनी का नाम शुमार है। जायडस लाइफ साइंसेज भारत की अग्रणी हेल्थ केयर कंपनीज में से एक है, जिसकी पहचान जेनरिक दवाओं और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में की जाती है। कंपनी का हेड ऑफिस अहमदाबाद में है और ये भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के मार्केट में भी एक्टिवली बिजनेस करती है। और देखा जाए तो अमेरिका इसका सबसे बड़ा मार्केट है, जहां से कंपनी का जो कुल रेवेन्यू है उसका लगभग 49% हिस्सा आता है। कंपनी के प्रोडक्शन में डायबिटीज, कार्डिक केयर, पेन मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल की दवाएं शामिल हैं। पैंडेमिक में जायडस ने भारत की पहली डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोव-टी लॉन्च करके सुर्खियां बटोरी थी। कंपनी का अगर हम करंट मार्केट परफॉर्मेंस देखें तो जून 2025 तिमाही में कंपनी का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी स्टेबल रहा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इसका 1466.8 करोड़ यानी कि 3.3% की सालाना बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। ऑपरेशनल रेवेन्यू इसका 6573.7 करोड़ यानी कि 5.9% की बढ़त यहां देखने को मिली है। और अगर हम इसके मेन मार्केट अमेरिका की बात करें तो अमेरिका बिजनेस से इसका जो रेवेन्यू आया है वो 3181.7 करोड़ है। यहाँ पर भी 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। सितंबर तिमाही के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन कंपनी लगातार अपने मजबूत फंडामेंटल्स के चलते निवेशकों के बीच में एक भरोसेमंद कंपनी बनी हुई है। 31 अक्टूबर को बीएसई पर जायडस के शेयर्स 974.50 पर बंद हुए थे, जो 1.20% की गिरावट थी। नोटिस की खबरों के बाद अगले कारोबारी दिन शेयर्स में शुरुआती दबाव जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि टैक्स विवाद आमतौर पर मार्केट सेंटिमेंट पर असर डालते हैं। हालांकि कंपनी ने खुद इस बात को स्पष्ट किया है कि जो विवाद है वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करेगा और इसीलिए लंबे समय के निवेशक इसे ओवर रिएक्शन के बजाय अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। इंडमनी के आंकड़ों के मुताबिक जायडस लाइफ साइंसेज को कवर करने वाले 30 एनालिस्ट में से 12 ने बाय की रेटिंग दी है, 10 ने होल्ड करने की सलाह दी है और बाकी 8 ने इसे सेल की रेटिंग दी है। कंपनी का हाईएस्ट टारगेट प्राइस 1255 और लोएस्ट 850 रहा है। पिछले एक साल में इसके शेयर्स ने 797 से उछाल लगाकर 1059 के सफर को तय किया है, यानी कि तकरीबन 33% का रिटर्न सिर्फ 5 महीनों में इस कंपनी को मिला है। जायडस लाइफ साइंसेज का ये टैक्स नोटिस जरूरी कंपनी के लिए एक कानूनी चुनौती है, लेकिन इसके मजबूत बिजनेस मॉडल और लगातार ग्रोथ को देखते हुए ये शॉर्ट टर्म झटका माना जा रहा है और इसको ज्यादा असरदार भी नहीं माना जा रहा है। निवेशकों के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को स्टॉक किस दिशा में खुलता है, गिरावट की शुरुआत होगी या फिर गिरावट में भी निवेशकों के लिए एक नया मौका है।